बज चुके हैं चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी महाराज का आगमन हम सबके लिए गौरव का पल, हम सबके लिए गरिमा का पल। योगी मोदी जय श्री राम। योगी मोदी जय श्री राम। योगी मोदी जय श्री राम। इस रामगढ़ की पवन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी महाराज जी पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था स्थापित करने वाले एक ऐसे महापुरुष है जिनका एक पूरे संसार में नाम बजता है। आदरणीय योगी जी के रामगढ़ से हमारे विधानसभा पधारे जिला अध्यक्ष हमारे मंडल अध्यक्ष हमारे युवा प्रत्याशी भाई के अंगानी हमारे मंडल मेरा प्रत्याशी जी श्रीमान गांधी स्वागत है कि आप बड़ी फूलों की माला से महाराज जी का स्वागत करें। 101 किलो की माला से आ रही है महापुरुष योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत। बहुत बहुत योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत। योगी मोदी जय श्री राम। योगी मोदी जय श्री राम। आप सभी सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के अलवर दक्षिण के जिला के अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री ज्ञानदेव आहूजा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक गुरुग्राम श्री सुधीर सिंघा जी, विधानसभा रामगढ़ के संयोजक अशोक चौधरी जी, प्रवासी संयोजक श्री मेघाराज प्रत्याशी रामगढ़ श्री जय आहूजा जी, रामगढ़ में उपस्थित आज की इस चुनावी सभा के साक्षी बने हुए अलवर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं इस धारा को नमन करता हूं जो ब्रज क्षेत्र में स्थित होकर के 84 कोसी और भाइयों बहनों, यही नहीं इस पावन धारा को बाबा भृतहरिनाथ जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धर्म भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान की भूमि यह धर्म और कर्म की भूमि है। स्वाभाविक रूप से जो राजस्थान अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा से दुनिया को प्रेरणा देता रहा हो, जिस राजस्थान ने अपने शौर्य पराक्रम से भारत की कहानी रची हो, जिस राजस्थान के राजा महाराजा योगियों संतों के कारण जिस राजस्थान ने भारत को एक नए इतिहास की ओर अग्रसर किया हो, और जो आज वर्तमान में राजस्थान की पहचान बनकर के भारत के पर्यटन मानचित्र पर राजस्थान को अग्रणी स्थान पर लाने का कार्य किए हो। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कारण और राजस्थान आज करा रहा है। भाइयों बहनों, आप राजस्थान की बात करते हैं, आज राजस्थान शौर्य और पराक्रम की बात यहाँ के नौजवानों में है, लेकिन यहाँ की सरकार
माफिया और अपराधियों के सामने घुटना टेक चुकी है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है, महिला अपराध में नंबर 1 पर है, साइबर अपराध में नंबर 1 पर है, बिजली की दरों के माध्यम से यहाँ की जनता पर कर ढाने में नंबर 1 पर है, डीजल पेट्रोल में वेट का दाम लेने में नंबर 1 पर है और महंगाई इंडेक्स में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए एक और लीक की घटनाओं में नंबर 1 पर है। अन्नदाता किसानों पर अत्याचार करने के लिए मंडी टैक्स में नंबर 1 पर है और बेरोजगार युवाओं के द्वारा सर्वाधिक आत्महत्या इसी राजस्थान में की गई, इसमें भी राजस्थान नंबर 1 पर आज हुआ है। भाइयों बहनों, इससे उभार करके एक बार फिर से राजस्थान को उसका गौरव दिलाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों के माध्यम से आपके बीच में आई है। आज जब पूरा भारत बदल रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण भारत का गौरव दुनिया में गाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया में जहां कहीं जाते हैं पूरा देश अपने पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करता है, तो भारत के 142 करोड़ लोगों का सम्मान होता है। भैया बहनों, आज भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में सफल हुआ है। पहले दुश्मन कांग्रेस की सरकार के समय दुश्मन भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे। आज दुश्मन घुसपैठ नहीं करता है, आतंकवादी या उसके आका भारत के अंदर घुसपैठ करके आतंकी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। उन्हें मालूम है अगर आतंकी घटना को अंजाम देंगे तो फिर इसका खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नया भारत है, छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, ये समस्या नहीं देता, ये समाधान लेकर के आता है। समाधान ये समाधान लेकर के आता है। कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने की धारा 370 समाप्त करके इसका समाधान दिया। कांग्रेस ने नक्सलवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका खात्मा करके समाधान दिया। कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने उसका समाधान किया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार दिया, मोदी जी ने विकास के बड़े बड़े हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल, एम्स, IIT, IIM, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल युवाओं के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। कांग्रेस ने गरीबों के ऊपर डकैती डाली, तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में मात्र 9 वर्ष में जो काम कांग्रेस 55 साल नहीं कर पाई, मोदी जी ने वह कार्य 9 वर्ष में करके दिखाया। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। धन्यवाद। रामगढ़ का भवन भाजपा के साथ सुरक्षित है। भाजपा के नाम रामगढ़ को बचाओ और रामगढ़ के मान सम्मान को बढ़ाओ। राम राम साहब, जय श्री राम। झंडा होगा, भारत का ध्वज होगा, वर्ल्ड फ्लैग निकलेगा। इस आम आदमी का छीना कौरव से ऊपर उठ रहा था। तब देश दुनिया देख रही थी, जब उसी समय पाकिस्तान तो आप निकल सकते हैं। पाकिस्तान के बच्चों ने हिंदुस्तान का झंडा लेकर के, मैं कहना चाहता हूं आपकी हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहुंचाया है। नरेंद्र भाई मोदी ने वहां करोड़ गरीबों को मोदी ने रिएक्शन भी दिए। 25 करोड़ों को पूरे देश में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्रतिवर्ष की मिल गई। 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मामला दिया। भाइयों पहले समय जो वही सच्चा साथी है, ये कोरोना आया था, कांग्रेस के नेता पिकनिक मना रहे थे। कोई इंग्लैंड में था, कोई इटली में, कोई जयपुर में था। मोदी जी और भाजपा के कार्यकर्ता ही आपके बीच में आकर के सेवा का काम कर रहे थे। फ्री में वैक्सीन, आज का समाचार में पढ़ रहा था, इंग्लैंड में यानी अमेरिका में, चीन में फिर से कोरोना की कहर तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन भारत सुरक्षित है क्योंकि मोदी जी ने 2 वैक्सीन दे दी। फ्री में वैक्सीन, फ्री में टेस्ट और 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्ष से फ्री में राशन, अगले 5 वर्ष तक राशन फ्री में मिलेगा। भाइयों बहनों, सरकार जब संवेदनशील होती है तो गरीबों के हितों के लिए कार्य करती है, और यही मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने सुरक्षा भी दी, सम्मान भी दिया, विकास भी कराया, भ्रष्टाचार पर प्रहार भी किया। और कांग्रेस की सरकार के समय तो रामनवमी के जुलूस पे बैन लगते हैं, बैन, और त्योहार नहीं मनाने देते। भाइयों बहनों, आप याद करिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, यहां संबोधन राम राम का होता है, जन्म लेते हैं राम राम, दिनचर्या प्रारंभ करते हैं राम राम, और अंतिम यात्रा भी चलती है तो राम नाम कह करके ही अंतिम यात्रा भी निकलती है। राम के बगैर हमारा कोई काम ही नहीं। लेकिन रामनवमी के जुलूस पे यहाँ बैन लगाया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। और भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस रामनवमी के जुलूस पे बैन लगाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती है। भाइयों बहनों, 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार में माफिया बनती है। यहाँ पे खनन माफिया, भू माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया और न जाने कौन कौन नए माफिया हैं। और इन्हीं माफियाओं के लिए यूपी में बुलडोजर आया है। बुलडोजर की ताकत देखी है ना। और उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कैसे चलता है, कैसा लगता है आप लोगों को माफिया चलता है? राजस्थान में भी ऐसे चाहिए डबल इंजन की सरकार चाहिए, डबल इंजन की सरकार कैसा चाहिए राजस्थान? भैया बहनों, याद रखना, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में होती तो कन्हैया लाल मीणा की निर्मम और बर्बर हत्या नहीं होती। यहाँ की बेटियों के तो कहर बरपाया जा रहा है, ये नहीं होता। जो यहाँ पे गौ तस्करी और गौ तस्करी की घटनाएं हो रही है, ये नहीं होता। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं आज कि भाइयों बहनों, सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए केवल एक ही विकल्प है और वह भारतीय जनता पार्टी है। एकमात्र विकल्प भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, याद करिए, लोग क्या सोचते होंगे कि गिरिराज जी महाराज की कृपा जिस क्षेत्र पे रही हो और बाबा भरतरी का आशीर्वाद जिस क्षेत्र में रहा हो, वहां पे कोई राम भक्त और गिरिराज महाराज का कोई भक्त ही तो कोई विधायक भी बनना चाहिए, होना चाहिए ना। आपने सांसद पिछली बार बाबा बालकनाथ जी को बनाया, वो बराबर आपके बीच में आते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ की आवाज को उठाते हैं, लगातार आपके हितों के लिए कार्य करते हैं। और मैं इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, अलवर में हर जगह कमल खिला दीजिए और विकास की गारंटी बीजेपी देगी, सुरक्षा की गारंटी बीजेपी लेगी। लोग पहले कहते थे कि बीजेपी केवल राम का नाम बना रहे हैं,
हमने कहा राम का नाम बना नहीं रहे हैं, राम तो हमारी आस्था के प्रतीक है। और तब हम लोग जब बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कांग्रेस के लोग हंसते थे, अरे कैसे होगा। तो हमने कहा रामलला हम आएंगे, पहले गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। हटा ना, और फिर कहा मंदिर वही बनाएंगे। अब मंदिर बन रहा है ना, कोई समझे, कोई समझे। और फिर बता रहे हैं 22 जनवरी को 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। सब लोग खुश है ना, सभी लोग खुश है ना। अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या आने के लिए कितने लोग तैयार हैं 22 जनवरी के बाद? और सड़क के उस पार के लोग, सड़क के उस पार के क्या अयोध्या आने के इच्छुक हैं? तो फिर हाथ खड़ा करके मुझे बताओ, आप सभी लोग तैयार हैं? भाइयों बहनों, मेरी आपसे अपील है, भाइयों बहनों मेरी आपसे अपील है, आप जय ओझा को रामगढ़ से, श्री पन्ना राम मीणा को राजगढ़ से, श्री रमेश किंची को कठुमर से और जयराम जाटव को अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से जयपुर भेजिए। और भाइयों बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इनको भेजिए, और मैं इनसे कहूंगा कि वे अलवर से जुड़े हुए, रामगढ़ राजगढ़ से जुड़े हुए, कठुमर और अलवर ग्रामीण से जुड़े हुए इन सब राम भक्तों को लेकर के 22 जनवरी के बाद अयोध्या आइए। सहमत है? सभी लोग सहमत हैं? अरे सड़क के उस पार, सड़क के उस पार, सभी लोग सहमत है ना? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। चमकते हुए सूर्य आदरणीय योगी जी महाराज को मेरा नमन और हमारे सम्मानित मंच को मेरा प्रणाम। ये रामगढ़ की धरती जो श्री रामगढ़ की धरती है, पिछले 5 साल में यहाँ पे दलितों की मॉब लिंचिंग, गौ तस्करी, गौ हत्या सहित बहुत सारे अपराधों का पदार्पण बहुत तेजी से हुआ है। और पिछले कुछ समय में साइबर क्राइम में हम और बाकी के देश के हिस्से, जामताड़ा जैसे हिस्सों को छोड़ के मेवात भारत में नंबर 1 बन गया है। महाराज जी से प्रेरणा लेके मैं जगह जगह एक बात कहता हूँ कि 3 तारीख को गिनती होने वाली है। 3 तारीख की शाम तक जितने भी अपराधी, आतताई, अतिक्रमी और लंपट लुटेरे टाइप के लोग हैं, वो या तो अपराध छोड़ दे या रामगढ़ छोड़ दे। महाराज श्री की प्रेरणा से 4 तारीख की सुबह राजस्थान के और रामगढ़ के इतिहास में एक नई सुबह होगी। और 4 तारीख की सुबह से महाराज श्री से प्रेरणा लेके, महाराज श्री के आशीर्वाद से, और जगह का तो पता नहीं, पर रामगढ़ में जरूर इन सब लुटेरों और अपराधियों के विरुद्ध बुलडोजर का राज होगा। बोलो बुलडोजर बाबा की, बोलो बुलडोजर बाबा की, बोलो योगी बाबा की, बोलो गौ माता की, बोलो गंगा मैया की। बीजेपी बीजेपी, योगी मोदी जय श्री राम, योगी मोदी, योगी मोदी, योगी मोदी जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भूतपूर्व विधायक हूँ, क्योंकि मेरा टिकट कटा था, मैं हारा नहीं था। हारे हुए भूत और प्रेत होते हैं, मैं हारा हुआ नहीं हूँ। यहाँ जो आज हमारे बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी की सभा हुई है, बहुत उत्साही हैं जवान, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब, क्योंकि श्री रामगढ़ में हम लोगों ने मात देनी है उन लोगों को जो इस देश को अपना देश नहीं समझते। उन लोगों को मात देनी है जो यहाँ पर 11 तरह के अपराध कर रहे हैं, साइबर क्राइम, गोकशी, गौ तस्करी, अवैध खनन, कटलूबाजी और साइबर क्राइम, कई तरह का साइबर क्राइम,
बैंक को लूटना, ATM लूटना आम बात है। इस बात को लेकर के जो मेवात में मऊ में दंगा किया है, दंगा करने की रामगढ़, अलवर, मेवात में, राजस्थान भरतपुर में नहीं है। लेकिन यहाँ सजग रहना पड़ा होगा और सजगता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार इसलिए जिताना है कि मेवात में एक छत्र राज जो यहाँ पर जय श्री राम के नाम से होगा, उसमें मेवात में अपराधों को कंट्रोल होगा। और बाबा ने जैसा कहा, नहीं मानेंगे अपराधी तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। इस नाते से रामगढ़ को आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं। राजस्थान में मैं लगातार विधायक रहा और उन लोगों को मात देता रहा। इस बार एक बागी उम्मीदवार हमारा साथी, हमारा मित्र, उनके पर मुझे बहुत एहसान है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं गोस्वामी तुलसीदास का शिष्य हूँ। अकबर के समकालीन हुए 12 रचनाएँ लिखी, लेकिन मैं उनका शिष्यों ने कहा, उन्होंने अकबर तक का नाम नहीं लिया। मैं भी बागी उम्मीदवार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन पर मेरे एहसान है कि उनको मैंने यहाँ पर प्रधान बनाया। मेरा 2 बार विधायक रहते हुए टिकट कटवाया, कैसे ले दे के करवाया टिकटबाजी से वो जाने। लेकिन इस बार न वो विधायक थे न सांसद थे, टिकट कटा। टिकट से पहले कहते रहे कि जिसको टिकट मिलेगा हम साथ देंगे, लेकिन अब गद्दारी करके विधायक खड़े हुए हैं। और श्री जुबेर खान जी जो लगातार मेरे से पराजित होते रहे, उनको हम उसको पराजित करेंगे। सबको राष्ट्र भक्त जनता, राम भक्त जनता, हमारे जगन्नाथ भक्त जनता, कृष्ण भक्त जनता, गुरु नानक देव और के भक्त जनता, ये जनता निश्चित रूप से उन अपराधियों को देश छोड़ने में हराएगी, ये मेरा विश्वास है। आप सबका साथ है, मीडिया को उसे धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। गांधी उनका मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम का जन्म वहाँ हुआ ही नहीं। राम सेतु के बारे में उन्होंने एफिडेविट दिया और दुष्ट वकील दो श्री कपिल सिब्बल और श्री अभिषेक सिंघवी दोनों कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस के लोग वर्षों तक नहीं, 100 साल तक जब से पार्टी बनी है तब से राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। अब बनावटी बात कर रहे हैं, सनातनी बन करके कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं और नर्मदा की पूजा कर रहे हैं श्रीमती प्रियंका गांधी। जैसे अन्ना किस्म की बहन का जी, जैसे रावण की बहन सुपर्णखा, कंस की बहन पूतना, ऐसी श्रीमान राहुल गांधी की बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जो कुछ बोलूँगी झूठ बोलूँगी, झूठ के अलावा कुछ नहीं। हमेशा राक्षसी वृत्ति के लोगों का, सनातनियों का एक बहन होती है जो ऊपर चढ़ाती है। सनातन धर्म, हम सनातन धर्मी हैं। 4 महीने पहले सनातन धर्म को विरोध का एक सम्मेलन हुआ। चंगेज खान आगे चले गए, तैमूर आगे चले गए, बाबर आया, अकबर आया, गुलाम वंश आया, गौरी वंश आया, गजनवी वंश आया, सैयद वंश आया, मुगल वंश आया और तुगलक वंश आया, लेकिन सनातन धर्म न हुआ न होगा। नित्य नूतन चिरातन पुरातन सनातन सत्य है, हम लोग सनातन हैं। उन्हें भारत में जय श्री राम खुआएंगे और होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन मना करके मूल सनातनी को फिर से जगाएंगे। और भारत के जो टुकड़े हुए हैं, आम आदमी को पता है 8 टुकड़े हुए हैं, ब्रह्मा, श्याम, लंका, मालदीव, नेपाल, सिक्किम और बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि। भारत में रियल में 24 टुकड़े हुए हैं। माननीय मोदी जी वो करने जा रहे हैं, भारत को अखंड करने जा रहे हैं। 370 खत्म किया है, 3 तलाक खत्म किया है और आगे 2 बच्चों का कानून भी बनेगा। साथ में भारत को अखंड करेंगे, अखंडता की ओर, सनातन धर्म की ओर बढ़ता हुआ भारत माननीय मोदी जी की समर्थन दे रहे हैं और हिंदुत्व की यहाँ पे लड़ाई है और मुझे लगता है सब लोग हमारा साथ देंगे और क्षेत्र के विकास के अंदर हमारा योगदान है। आप लोग भी प्रचार पे निकलते हैं? बिल्कुल, सुबह को प्रचार में निकलते हैं, रात तक प्रचार में रहते हैं। महिलाओं का कैसा सहयोग मिल रहा है? महिलाओं का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं बहुत योगदान देती है, बहुत सक्रिय है। आप किस तरीके से अपने मुद्दों को रखते हैं जनता के बीच में? क्या मुद्दे हैं जनता के बीच में? पहला मुद्दा बेरोजगारी रहता है। यहाँ पानी की बहुत समस्या है और रोड की, यहाँ नालियाँ नहीं है और बच्चियों की पढ़ाई, स्कूल 10th तक है, 12th तक नहीं है। तो विकास, कुल मिला के क्षेत्र का विकास और भ्रष्टाचार खत्म करना है और जो यहाँ पे अपराध होते हैं वो अपराध रोकना एक मेरा मेन मोटिव है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, जय अयोध्या के बाद आपको मुद्दे याद हुए नहीं हुए? कहीं अगला चुनाव आपको लड़ना पड़ जाए? याद करना नहीं, मुद्दे जो मुझे दिखे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जी, ये हकीकत है यहाँ के मुद्दों की। और महिलाएं यहाँ पे बहुत एक्टिव है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या उम्मीद आप लोगों को जय अयोध्या जी से? जय अयोध्या जी से तो हमें उम्मीदें तो बहुत है और हम चाहते हैं कि वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरे। जिस तरह से
जनता ने उन्हें एक अच्छे और सक्रिय नेता के रूप में चुना है, तो हमें लगता है कि वो हमें मिल गया है। क्योंकि इस तरह के जो नेता थे उसके लिए हम काफी टाइम से पब्लिक एक प्यासी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने पब्लिक को जितना आहत किया, जितना परेशान किया, उन सब के होते हुए हमारे लिए जय आहूजा जैसे नेता का होना बहुत जरूरी हो गया है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर भी कोई सवाल उठते हैं कई बार, महिलाओं की सुरक्षा को? महिलाओं की सुरक्षा के लिए तो सवाल उठना तो देखो जायज है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो महिलाओं में जो बच्चियों के साथ जो हुआ है, और वो अपने आप को असहज महसूस करती हैं, सुरक्षित नहीं है, घरों से देर रात के समय में निकल नहीं पाती हैं, बच्चियां पढ़ने भी नहीं जा पाती हैं, कुछ बच्चियां कॉलेज तक जाने के मतलब अपने आप को कमजोर महसूस करती है, नहीं निकल पाती है घरों से। तो वो सारी चीजें, उन चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि यहाँ पे जिस प्रकार से योगी सरकार ने यूपी में अपने वहाँ नियम और कायदे कानून है उनके, उसी तरह के यहाँ भी आवश्यकता नजर आती है। क्या लगता है? पक्का लगता है। क्या लगता है आपको? जी, लाइन डाल देंगे, कोई लाइन नहीं डली, कोई पार्टी नहीं परेशान। भैया इसके अलावा मैं कुछ कहना चाहूँगी। हाँ बोलिए। देखो, साफिया जो है कांग्रेस सरकार जो रामगढ़ में थी, उसने लोगों को इतना परेशान किया, बहन बेटियों के मुद्दे को लेके ही नहीं, मंदिरों को लेके ही नहीं, उन्होंने जगह जगह जो मंदिरों के स्थान थे, मंदिरों की जगह थी, उन पर कब्जा करके वहाँ पे कब्रिस्तान बनाए, और मॉब लिंचिंग मामले में लोगों को, गोरक्षक जो मामले थे उनमें गोरक्षकों को परेशान करा, लोगों को बहुत परेशान किया उन्होंने। जो निर्दोष लोग थे उनको फंसा के उन्होंने जेल के पीछे डाल दिया। तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि गोहत्या बंद हो, हिंदू तो यहाँ कायम रहे। तो ये चीजें जो है, इन चीजों से उसको बहुत नफरत है साफिया मैडम को। अच्छा। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे जनता जो है हर तरह से यहाँ पे अपने आप को सहज महसूस करे, उसके लिए हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए, और आनी चाहिए। और कुछ बोलना? अभियान मेवात में बहुत आवश्यक है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो नूह जैसी सुनियोजित हिंसाएं होती हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो एक गांव घाटमिका में हर दूसरा व्यक्ति गौ तस्कर और गौ हत्यारा बन जाता है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो मेवात में अवैध हथियारों का काम होता है, मेवात में कोरेक्स की तस्करी होती है, मेवात में सरकारी ज़मीनों पे, गोचर भूमि पे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, गुरुद्वारा, चर्च कुछ नहीं बन सकता, उस पे जबरन कब्रें दफनाई जाती है। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र है। किसी अन्य पर्पस के लिए कॉलेज के लिए नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जाती है और उसको अल्पसंख्यक छात्रावास घोषित कर दिया जाता है। 70 साल से शीतला माता के मंदिर में पूजा हो रही है, नीचे 3 बीघा जमीन है, 1920 का खसरा निकाल करके कहा जाता है कि ये कब्रिस्तान की जमीन है, इस पर कब्रिस्तान बनेगा। तो जो सुनियोजित सरकार के तंत्र को इस्तेमाल करके प्रायोजित तरीके से हिंदू समाज के विरुद्ध घटनाएं हो रही हैं, या ऐसी घटनाएं जो हो तो गई लेकिन फिर सरकार के द्वारा मदद करने के कारण अपराधियों को छूट मिल जाती है, जैसे अहमद का बास की घटना हुई कि पास में गंडोरा में किशनलाल जाटव की हत्या, या योगेश जाटव भटपुरा की मॉब लिंचिंग से हत्या, या चिरंजी लाल सैनी की हत्या। ये इस प्रकार के गंभीर प्रश्न है कि इनका उत्तर तो ढूंढना ही पड़ेगा। यहाँ अपराध के विरुद्ध युद्ध है। अब कोई एक समाज यदि अपराध में ज़्यादा लिप्त है तो फिर ये मान लिया जाता है कि ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है। लड़ाई है देश का कानून सभी पे समान रूप से लागू होगा कि नहीं होगा। लड़ाई है कि कानून जो बना हुआ उसकी पालना कौन सुनिश्चित करेगा। ये पुलिस तो नहीं कर पा रही है राजनीतिक दबाव में। साइबर क्राइम के जरिए 10 करोड़ रुपए रोज पूरे राजस्थान हरियाणा के मेवात में लैंड होता है, ऐसा एक बड़े पुलिस अधिकारी का कहना है। तो हमारी साइबर क्राइम के विरुद्ध जो आम जनता के पैसे को लूटने का काम है उसके विरुद्ध लड़ाई है। ये मुद्दे हैं यहाँ के। महाराज जी ने भी यही किया उत्तर प्रदेश में। हमने महाराज जी को बुला के अपने कमिटमेंट को कंफर्म किया है जनता को। हमारा वादा, हमारा वचन हम अवश्य निभाएंगे, क्योंकि हमारे आदर्श महाराज जी योगी जी हैं। उनको बुला के हमने जनता को ये मैसेज दिया है कि 4 दिसंबर से रामगढ़ में बुलडोजर का राज होगा। 4 दिसंबर तक का समय, 3 दिसंबर की रात तक अपराधी या तो रामगढ़ छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। 4 दिसंबर से हम काल की तरह उनके पीछे पड़ जाएंगे और उनको अपराध नहीं करने देंगे। सातों जात सभी धर्मों की बहन बेटी को सुरक्षित करेंगे। सातों जात सभी धर्मों के आम लोगों के जीवन को, उनकी संपत्तियों को, उनके धर्मस्थलों को सुरक्षित करेंगे। आहूजा जी, अभी मैं तिजारा की अगर बात करूँ, वहाँ भी जो योगी
बालकनाथ हैं, वो भी इसी शैली में बात करते हैं। मेरे को तिजारा की घटनाओं की इतनी जानकारी इसलिए नहीं है आदरणीय, क्योंकि मैं अपने अभियान में बहुत व्यस्त हूँ, पर हमारे बाबा बालकनाथ जी बहुत प्रखर वक्ता हैं और उनके चुनाव को वो धार देने में सक्षम व्यक्ति हैं। पर हम जो बात कर रहे हैं ये पहली बार नहीं, हम ये बात पे 30 साल से काम कर रहे हैं। तो रामगढ़ में पहली बार नहीं है, रामगढ़ में हमने करके दिखाया। रामगढ़ में हमने हमारे राज्य में अपराधियों की नकेल कस के दिखाई है, सुख शांति का जीवन हमने दिया है अपनी जनता को, डेवलपमेंट हमने किया है। अब चूंकि तौर तरीके नई पीढ़ी के थोड़े से एडवांस होते हैं, हाईटेक होते हैं, इसलिए मेरा ये मानना है कि आहूजा साहब का भी मुझे आशीर्वाद इसलिए कि उनको उम्मीद है कि मैं उनसे भी अच्छा काम कर पाऊँगा और बेहतर रिजल्ट दे पाऊँगा अपने लोगों को। आप युवा हैं, पहली बार विधानसभा से यहाँ से रामगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना प्रभाव छोड़ पाए, पहला सवाल ये। दूसरा, पिछले कार्यकाल 5 साल की अगर बात करूँ तो किस तरीके का आपने आंकलन किया अपने क्षेत्र में घूमकर? देखिए, पिछले 5 साल जो सफिया खान के हैं वो एक बड़ा आधार बन रहा है हमारे चुनाव लड़ने का। अवैध खनन में वो खुद लिप्त रही, उनके खिलाफ एक क्रिमिनल FIR धोखाधड़ी की चार्ज। इस प्रकार की और कई चीज़ों में जो भ्रष्टाचार चला, जो पुलिस का नंगा नाच चला, जो पुलिस ने अपराधियों को रिलीफ दी आउट ऑफ लॉ जा करके, ऐसे बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर लंबित हैं जिनके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं। हम उनको याद दिला रहे हैं कि योगेश भटपुरा की मामले से हत्या के बाद में भी हत्यारों की बेल हो गई, अहमद का बास वाले किशन लाल के हत्यारों की बेल हो गई, चिरंजी लाल जाटव के हत्यारों की बेल हो गई, नारथला में संगठित अपराध करने वाले 30-35 मेव जिन्होंने रामस्वरूप मेघवाल के पूरे परिवार को लहूलुहान कर दिया, वो पुलिस की कमजोरी के कारण उनकी बेल हो गई। खाटू श्याम जी की पद यात्रा पे हमला हुआ, उसकी बेल हो गई। ये बेल कितनी जल्दी कैसे हो जाती है? क्या पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो यहाँ पर वही पुलिस है वो हमारे राज्य में लॉ ऑफ लैंड के लिए काम करेगी, धरती के कानून की पालना सुनिश्चित हो और पालन करते समय अपराधी का धर्म या मजहब दे करके उसको छूट न दी जाए। तो आखिरी एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, सामने आपके जुबेर खान हैं और एक बागी प्रत्याशी भी है सुखपाल सिंह, किस तरीके का समीकरण रामगढ़ में बैठ रहा है यहाँ पर चुनाव? बागी कितना आपको नुकसान कर रहे हैं आपके बागी होते रहे हैं यार, बागी होना कोई नई बात नहीं। 98 में भी एक बागी थे, 2003 में भी एक बागी थे, 2008 में तो बहुत बड़े मास स्केल पे चुनाव लड़ा था। एक अंकल थे हमारे देवी दयाल जी, हमारे पारिवारिक फ्रेंड थे, उन्होंने बड़ा मास लेवल पे चुनाव लड़ा, 16,000 से जीते। 2013 में कोई बागी नहीं था, डायरेक्ट फाइट हो गई, हम 4600 से जीते। बागी एक अपने आप में डस्टबिन का काम करता है, जो वोट किसी भी कारण से हमको नहीं मिलना, लेकिन वो जुबेर खान को भी नहीं देना चाहते, ऐसा वोट वहाँ चला जाएगा। लेकिन उनमें कोई ना कोई कारण से ग्रामीण झगड़े बहुत होते हैं। जैसे सरपंच कोई चुना हुआ है, वो हमारे साथ है, तो जो सरपंच हारा हुआ है वो कहीं रास्ता ढूंढता है। अब उसको जुबेर खान को तो वोट देना नहीं है, तो उसको एक नया विकल्प मिल गया। अगर वो विकल्प नहीं मिलता तो जुबेर खान को वोट दे देगा। आप अपनी जीत से कितने आश्वस्त? 100% आश्वस्त हैं। चलिए, अभी आपसे बात करेंगे। ये